एक तरफ जेडीयू नीतीश जी की पार्टी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, ये जो मिलाप हुआ तो इससे बिहार में इस बार कितनी सीटें 40 में से आ रही हैं, क्या क्या? देखिए, बिहार में एनडीए जो है बहुत मजबूत है और एनडीए का बिहार में 40 कैंडिडेट है। 40 में 40 सीट जो है इस बार हम एनडीए के झोला में देने जा रहे हैं। गत वर्ष भी 2019 में भी 40 में से एक सीट केवल हम लोगों का गया था, किशनगंज का, और 39 सीट पर हम लोगों ने वहाँ जीत हासिल किया था। इस बार 39 नहीं, इस बार 40 पे 40 सीट हम लोग बिहार में लेंगे। एनडीए के पक्ष में आएगा और जनता तैयार है उस सीट देने के लिए और जनता काफ़ी उसके लिए प्रयत्नशील है। सर, अभी ठीक 5 दिन बचे हैं। 5 मई को प्रचार का विराम हो जाएगा और 7 मई को तीसरे चरण की वोट होनी है। तो पिछले 5 सालों में सर जनता ने आपको बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया, आपको एमपी बनाया, सांसद बनाए, आप विधायक भी रहे आप, और पिछले 5 सालों की उपलब्धियां सर, विकास कार्य वो क्या हैं जो दोबारा आपको एमपी का, सांसद का, जनता, सुपौल की जनता ताज पहनाने जा रही है? देखिए, सुपौल जिला में 2019 के पहले रेलगाड़ी नहीं चलती थी। यही जिला था, कहा जा रहा था रेलगाड़ी इसमें नहीं चल रही है। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लिए था और जनता ने उस समय मुझे कहा था जो हम लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है, पहली प्राथमिकता आप देख दीजिए रेलवे का। मैंने किया 2019 में। जो आपको आप देखिए, जो कोसी ब्रिज है, कोसी ब्रिज में रेलवे चलती थी पहले, और 1934 का जब भूकंप आया तो वो ध्वस्त हो गया था और उसने 1934 से लेकर के रेल चलाचल बंद था। तो मेरी पहली प्राथमिकता हुई इसे रेल गाड़ी इस क्षेत्र में चलाने का। तो सहरसा से लेकर के आपको सरायगढ़ होते हुए आपको निर्मली तक रेल लाइन, बड़ी लाइन तैयार करवा के, ब्रिज जो था पहले बना हुआ ही था उस पर बीज लग गया था, रेल की पट्टी नहीं बिछी थी, उस पर रेल का पट्टी बिछा करके सबसे पहले इसको मैंने 84 वर्षों के बाद उसको चलाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी के करकमलों के द्वारा उसका उद्घाटन करके इसको चलाने का काम किया। दूसरा, आपको 2008 में प्रलयकारी बाढ़ आया था, उसमें जो है फारबिसगंज से लेकर के आपको सहरसा तक रेल लाइन ध्वस्त हुआ था, पुल पुलिया ध्वस्त हुआ था, और मैंने उसमें ब्रॉडगेज लाइन का जो निर्माण करा करके, अमान परिवर्तन करा करके वह जो है ट्रेन चलाया, सहरसा से लेकर के फारबिसगंज और जोगबनी तक ट्रेन चलाने का काम किया और इसको, इस क्षेत्र की जनता को राज्य के अन्य भागों से, देश के अन्य भागों से जोड़ने का काम किया। और अभी 5 जोड़ी ट्रेन चल रही है, दरभंगा से लेकर के फारबिसगंज 5 जोड़ी चल रही है, दरभंगा से लेकर सहरसा 5 जोड़ी ट्रेन चल रही है, और इसका कनेक्शन पटना से और राज्य देश के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। ये हुआ दूसरी बात। तीसरी बात है, जो सुपौल से लेके अररिया गरगलिया मैंने रेल लाइन का निर्माण करा के ये परियोजना को चलाने का काम किया, फंड लेकर के काम तेज़ी से चल रहा है। चौथा, रेलवे का आपको प्रतापगंज में जो है, प्रतापगंज में वहाँ रेक पॉइंट का निर्माण कराया गया। 5वां आपका प्रतापगंज से लेकर के भीमनगर तक जो है 1934 के भूकंप में वह ध्वस्त हुआ था, उसका भी मैंने सर्वे करा करके, और मेरी यह उम्मीद है, मैं प्रयास करूंगा, मेरी प्राथमिकता रहेगी जो उस लाइन को भी सीमावर्ती क्षेत्र में जोड़ने का मेरा एम है। और आपको आप देखिए, सुपौल का बहुत बड़ा, एक तो यहाँ बकौर एक ब्रिज है जो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है, वो बनाया जा रहा है केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत। और इसमें एनएच जो 4 लाइन जो है परसरमा से लेकर के अररिया तक का 4 लाइन का की स्वीकृति हो रही है, गई है, और उसका भी काम प्रारंभ हो रहा है। और नेक्स्ट आपको गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक का भी 6 लाइन का जो है वो डीपीआर बन करके तैयार है। साथ साथ लगभग 51 पीएमजीएसवाई सड़क का उसको स्वीकृति करा के सड़क का निर्माण कराया। 30 जो है पुल पुलिया का निर्माण कराया।
इस तरह से अनेक ऐसे काम है क्षेत्र का विकास के लिए मैंने करने का काम किया है। तो यहाँ ये अगर गिराने लगे तो बहुत सारे आपका बहुत समय लगेगा, और छोटा छोटा मोटा काम जो है इस हमारे सुपौल जिला में आप जानते हैं यहाँ के विश्वकर्मा हमारे माननीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद जी हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी है, और इस क्षेत्र में कोई विकास का काम बाधित नहीं है। और जो आपका सड़क और पुल पुलिया जाल के समान बिछा हुआ है। और कितना मैं गिनाने लगूं, बिहार का यह सुपौल जिला विकास के मामले में तीसरा स्थान रखता है। यह जाता है, यह जो श्रेय जाता है हमारे माननीय मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे आज भी कह रहे थे जो सुपौल में जो है विकास का काम बहुत तेज़ी से हुआ है, हो रहा है और होगा। तो इस तरह विकास सुपौल में हो रहा है। कामत जी, एक सवाल ये भी कहा जाएगा, जनता की बात थी, वो कहाँ तक सही है गलत है वो आप जानते होंगे कि 2014 में भी आपने सांसदी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी का चुनाव लड़ा था आपने, लेकिन उसमें हार हो गई थी। 19 में आपकी जीत हुई, 19 में भी आपने लड़ा। तो आपने वादा किया था, क्या आपने वादा किया था कि जो दिल्ली के और सुपौल के बीच में, सुपौल और दिल्ली के बीच में ट्रेन चलवाएंगे और सुपौल से पटना तक चलवाएंगे, बड़ी लाइन की बात करी थी। तो लोग कह रहे हैं कि वो काम नहीं हुआ, ये कहाँ तक इस बात में? देखिए, आप तो जान रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा जो ब्रिज का जो अवरुद्ध था 84 साल के बाद उसको चालू किया। और यह लाइन जो है आपको सहरसा से लेके फारबिसगंज तक, इसमें भी फेज वाइज करके इसको हमने चलाने का काम किया। और अगर फारबिसगंज से लेकर के आपको पटना तक भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। सुपौल से लेकर के आपको सहरसा भाया सहरसा वो जो कनेक्टिंग ट्रेन दिया गया है, जो कि देश के हर कोने से जोड़ा गया है। हाँ, ये बात सही है, जो यहाँ मेल एक्सप्रेस ट्रेन डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली के लिए, अन्य राज्यों के लिए नहीं है। उसके लिए मैंने रेलवे एडवाइजरी कमेटी में रखने का काम किया, रेलवे मिनिस्टर के साथ रखने का काम किया, आपने रखी सभा में उसको उठाने का काम किया। किंतु समय यहाँ इसके लिए पीठ क्या ज़रूरत है, समय का ज़रूरत है। और बीच में थोड़ा सा जो हम लोग थोड़ा सरकार से कुछ देर के लिए अलग हुए थे, फलस्वरूप जो है उसको धीमी गति में रख करके सरकार ने उसको पेंड कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं जो इस बार यदि जनता का आशीर्वाद मिला तो वह काम चालू होगा, सुपौल को देश के अन्य भागों से जोड़ा जाएगा। बस यही है ना, आपकी जो लोकसभा की जो जनता है उनको यही तसल्ली आपकी तरफ से चाहिए थी, क्योंकि थोड़ा रिपोर्ट ये भी आया है कि रुझान आपकी तरफ है। और अगर जनता ने, सुपौल की जनता ने बहुमत आपको दे दिया तो वो जो पुराना काम है सुपौल से दिल्ली तक की रेलवे लाइन, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो आप, और पटना तक, तो ये चीज़ आप ऑन रिकॉर्ड आप वादा कर रहे हैं कि ये करवाएंगे आप? मैंने जनता को वादा भी किया, पहले भी किया होगा, अभी वादा भी कर रहा हूँ, जनता को वादा भी किया हूँ। जो अधूरा जो काम है वह मैं उसको करूँगा, आगामी सत्र में मैं इसको पूरा करूँगा। क्योंकि एक काम रह गया, सरायगढ़ से मेरा प्रपोजल है राजरानी को इसको पटना ले जाने का, सरायगढ़ से दिल्ली का डायरेक्ट ट्रेन ले जाने का। ये प्रपोजल मेरे तरफ से चला गया है। कई मीटिंग में, एडवाइजरी कमेटी में, रेलवे के साथ बैठक करके मैं उस पर अपना जो है प्रस्ताव देने का काम किया हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये डबल इंजन की सरकार रहेगी और यह काम होने में कोई चहुमुखी विकास होगा। एक जनता के बीच में हम काफ़ी देर रहे, सुबह से लेकर के शाम तक इस तरह की बातें निकली। वो अगर आप वो बातें सही नहीं होगी तो उसका खंडन करिएगा, और अगर सही होगी तो फिर उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। कि कहते हैं कि पिछले 5 साल में, यानी कामत जी, दिलेश्वर कामत जी लोकसभा में सुपौल की एक भी आवाज़ नहीं उठाए, बोलते ही नहीं है। ये क्या बात सही है या गलत है? देखिए, मैं इस भारतवर्ष का ऐसा सांसद हूँ, मैंने 306 क्वेश्चन उठाने का काम किया। इस क्षेत्र की समस्या जो है उसको लोकसभा में उठाने का काम किया। बिहार का मैं दूसरा सांसद हूँ, हमसे 3 क्वेश्चन एक सांसद बेसी है किए हैं, और मैं 306 क्वेश्चन किया। 6 क्वेश्चन आपने मैंने किया, क्षेत्र रिकॉर्ड वो दर्ज है, एक दर्ज है, आप देख सकते हैं, नेट पर निकल जाएगा। 55 डिबेट में भाग लेने का काम किया। मेरा अटेंडेंस लोकसभा में 99% है। 99%। भारतवर्ष का दूसरा सांसद हूँ जो कि हाईएस्ट अटेंडेंस जो है उसमें दूसरा हूँ। क्षेत्र की जनता की आवाज़ में हमेशा उठाते आया हूँ, और जनता के बीच में भी जनता देखती है। जब मैं लोकसभा में सवाल रखता हूँ, जनता भी देखती है। आज तक इस सुपौल का जो है 75 साल के इतिहास में
306 क्वेश्चन किसी सांसद ने उठाने का काम नहीं किया है, और मैं ही एक पहला सांसद हूँ जो 306 क्वेश्चन, जबकि 2 साल से 2.5 साल तक कोरोना था, उसके बावजूद भी मैंने उठाने का काम किया। आज के पहले का सांसद का रिकॉर्ड देखिए 5 साल में कोई सांसद 100 से ऊपर क्वेश्चन उठाने का काम नहीं किया है। तो आप कैसे कर रहे हैं, कोई कैसे कर रहा है जो मेरी समस्या को उठाने का काम नहीं किया? आपने इसका बहुत अच्छे से जवाब दिया। इस बात की जो पब्लिक ये कह रही है तो ये बात का खंडन हो गया है, ये आपने बता दिया। अब आखिर में एक सवाल और कि जनता ने आपको, सुपौल की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, आशीर्वाद दिया, आपको सांसद बनाए, तो आप 2 बड़े काम जो आपकी दिली इच्छा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है कि यार है ना ये काम जनता के लिए होना चाहिए, जरूरी है, वो क्या करेंगे? देखिए, पहला है आपको बताए जो रेलवे का जो है, इस क्षेत्र को रेलवे के अन्य माने राज्य के बड़ी लाइनों के अन्य भागों से इसको जोड़ने का, राजधानी ट्रेन को इस होकर चलाने का पहली मेरी प्राथमिकता रेलवे का। दूसरा है जो ये 4 लेन जो आ रहा है, 6 लेन जो इस होकर जाएगा, उसको मैं चालू करवाने के लिए उसको जो इसमें भरसक प्रयास करूंगा। और तीसरी बात है जो कमी रह गई है क्षेत्र में, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं जनता से वादा किया हूँ, कर रहा हूँ। 7 मई को चुनाव होना है सर, वोट होना है, प्रचार 5 दिन के बाद थम जाएगा, ठीक 7 दिन बचे हैं। अपने देवतुल्य जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं, जो आपने जिस तरह 2019 में अपना आशीर्वाद देके 3.25 लाख मतों से जिताने का काम किया, इस बार आपका पुनः आशीर्वाद मिला तो मुझे पूर्ण विश्वास है 4 लाख से अधिक मतों से मैं अवश्य जीतूंगा। जनता जो है यह भी संकल्प ले चुकी है। तो आप सुन रहे थे अपने माननीय सांसद को और एनडीए जदयू प्रत्याशी दिलेश्वर कामत जी को। और बहुत बड़ी बात यह है कि पब्लिक में हर तरह के लोग होते हैं, बहुत सारी बातें कहते हैं। तो आप जैसा कि हमने सवाल रखा जनता का, ताकि आप ये ना कहें कि हमारी बात आप सांसद से नहीं पूछते, तो सांसद जी ने बेबाकी के साथ जवाब दिया। इन्होंने कहा कि 306 क्वेश्चन हमने संसद में आवाज़ सुपौल की जनता की हमने उठाई है। और विकास कार्य की रही बात, तो कार्यकाल की और समय की ज़रूरत है। तो अब आप आशीर्वाद देंगे तो आपका काम जो है वो पेंडिंग काम है वो पूरा होगा, और आपको सोच समझ करके वोट करना है, और ये आपका पर्व है। आप देख रहे थे न्यू इंडिया न्यूज़। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया सर। धन्यवाद।